और उन 15 जो योग के भेद होते हैं, उन योग में कैसे क्या गुण स्थान आदि होता है, तो आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं। सबसे पहले 15 योग में पहला योग था सत्य, अनुभव, मन, वचन। ये 4 योग हो गए। सत्य, अनुभव, मन, वचन। अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव में जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, उभय में सत्य भी और असत्य भी है, ये 2 चर्चा की थी। अब यहाँ पर आपको ये बताना है, सत्य अपन 4 की जगह एक ही बात आपको बता देते हैं। सत्य मनोयोग में कितने गुण स्थान, अर्थात सत्य मनोयोग कितने गुण स्थान तक पाया जाता है? 1 से 13। अर्थात पहले गुण स्थान वाला भी सत्य बोल सकता है, तो 13वें गुण स्थान वाले तो सत्य बोलते ही हैं। इसी प्रकार सोचने का हो गया, बोलने का हो गया। इसी प्रकार अनुभव, मन, वचन भी पहले गुण स्थान में भी होता है, तो 13वें गुण स्थान में भी होता है, क्योंकि अरिहंत भगवान जो केवल ज्ञानी होते हैं वो भी अनुभव वचन योग का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह है कि सत्य मनोयोग आदि में कितनी गतियों में सत्य, अनुभव, मन, वचन योग पाया जाता है? चारों गति में, क्योंकि गुण स्थान 1 से 13 है। चलो, कितने इंद्रिय जीव के सत्य अनुभव वचन योग पाया जाता है? मन और वचन। अब इसमें इतना लिख लो, विशेष लिख लो, आप नीचे फुट नोट्स में ये लिख लो। सुनो, 2 इंद्रिय से लेकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय में अनुभव वचन योग पाया जाता है। सिर्फ फुट नोट्स में अलग से ये पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो उनका वचन योग कौन सा होगा? अनुभव वचन योग, असंगी पंचेंद्रिय। 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी और असंगी पंचेंद्रिय, इनमें वचन योग पाया जाएगा, तो कौन सा पाया जाएगा? अनुभव। ना ये सत्य बोलेंगे, ना असत्य बोलेंगे, ना उभय बोलेंगे, मात्र इनका अनुभव वचन योग होता है। ये विशेषता आपको समझनी है। आ गया समझ में? असंगी पंचेंद्रिय ये बोलेंगे वे तो अनुभव वचन योग बोलेंगे, ना इसमें सत्य होगा ना असत्य, कुछ बोल रहे हैं मात्र। अब यदि हमने आपसे पूछा, इस विवक्षा को गौण करके अपन चलते हैं, हो गया क्लियर? इस विवक्षा को यदि थोड़ी देर के लिए अपन गौण कर दें, अब पूछा जाए सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग कितने गति पूछा था ना, गति तो हो गया था ना, कितने इंद्रिय जीव के पाया जाएगा? ये बोलने बोले तो सब बोलने लगे, बाबू दिमाग होने लगा रहा। प्रश्न आपको ये, हाँ, सत्य मन किसके पास होता है? संगी पंचेंद्रिय के, तो मन ही बोलने बोला। और वचन भाई किसके पास? ए बब्बा रहने तो कहाँ ले आया तुम? सत्य मनो, इसके बाद सत्य वचन योग किसके पास? संगी पंचेंद्रिय। उभय वचन योग किसके पास? अब तभी आया नहीं, अनुभव वाली बात है, वो संगी पंचेंद्रिय, क्योंकि विशेषता छोड़ दिए। तो चलिए लिख लिया, इंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय, मात्र पंचेंद्रिय जीव के सत्य और विशेषता आपको लिखवा दी। 1 से 5 इंद्रिय नहीं लिखना। आया समझ में? नहीं आया तो नहीं बोला, फिर से करें अपन, जल्दी का आया भाई, एक आध हफ्ता। सत्य मनोयोग क्या थोड़ा ध्यान देंगे ना, आएगा आपको। सत्य मनोयोग कितनी इंद्रिय जीव के पास है ये बताओ। चलो खत्म। अब सत्य वचन योग, ये तो बात पूछ रहे थे। इसके बाद अनुभव मन योग, मन योग प्रश्न क्या है? अनुभव मन योग कितने इंद्रिय जीव के? मन जिसके पास हो पंचेंद्रिय होगा। अब अनुभव वचन योग किसके पास? तो 2 से लेकर के भले पंचेंद्रिय ले लो, लेकिन अपन ने उसकी थोड़ी विवक्षा अलग करके आपको कॉमन से लगा रहे हैं। तो सत्य, अनुभव, मन, वचन योग संगी पंचेंद्रिय जीव के पाया जाता है।
तो इसमें इंद्रिय के आगे क्या लिखना? पंचेंद्रिय। आया समझ में? अब अगला प्रश्न है, असत्य मन योग। असत्य मन योग कितनी इंद्रिय जीव के? असत्य मन योग कितने इंद्रिय जीव के? पंचेंद्रिय क्यों होगा? यही तो आपको बताए थे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सुनो, यहाँ पर वही बैठेगा जो जागरूक रहेगा तो समझ में आएगा। नजर हटी दुर्घटना घटी। और आप प्रश्न को ध्यान दो और थोड़ा यहाँ हमारे आपस में चर्चा न करके स्वयं अपना दिमाग लगाओ। कॉपी में भी मत देखो कि तुरंत अपन नाम आए को ढूंढने लगा। अरे होते कछु नहीं लिखो, हमारी तरफ देखो, पहले प्रश्न पे दिमाग यहाँ लगाओ दिमाग। असत्य मन योग कितने इंद्रिय जीव के? बस सबको पता है, लेकिन वो उलझ जाते, नाम आगे इधर उधर देख रहे वो क्या बोल रहे हैं, तो सोई अपन बोल दो। ऐसा नहीं करो, तुम बस एक ही नियम ले लो, कोई की बात नहीं सुनेंगे, बहरे बन जाओ तुम्हारे तो ही पास हो गए। और एक नकलची और ये सबसे ज्यादा असफल होते हैं। इनको पूरा विश्वास नहीं रहता, जल्दी से पड़ोसी को देखते हैं और गलत लिख देते हैं। कई लोग इसलिए नंबर नहीं ला पाते, उनकी आदत हमेशा दूसरे की कॉपी देखने की। पूरा विश्वास है, सही लिख रहा है, लेकिन दूसरी कॉपी देख के गलत लिख देते हैं। कई बार हुआ है। तो वो होशियार व्यक्ति बच्चा वही माना जो दूसरों की कॉपी ना देखे। आत्मविश्वास के साथ कहो तो कि असत्य मन योग किसके? पंचेंद्रिय के। अब दिमाग लगा क्यों? क्योंकि सत्य हो असत्य हो वही पंचेंद्रिय बोलेगा। अपन ने कहा 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय बोलते, कि उनके पास तो मन होता नहीं। तो मन जिसके पास हो कोई वो झूठ बोल सकता है। तुम्हें झूठ बोला तो देखो नहीं क्या किसी झूठ, वे झूठेले और झूठ बोले कि हम झूठ नहीं बोला। जब वे कह रहे झूठ पे डबल झूठ। अरे तो लेकिन क्यों बोल रहा है? पंचेंद्रिय है और 2 इंद्रिय कभी झूठ नहीं बोल सकता। कि बिना मन के झूठ कैसे बोलोगे? झूठ बोलने में बहुत प्लानिंग बनानी पड़ती। झूठ बोलना सरल है कि सत्य बोलना सरल है? हाँ, झूठ बोलना बहुत प्लानिंग बनानी। आ जाओ, आना तो पड़े। तो झूठ बोलना बहुत दिमाग लगाना पड़ता। वो बहुत माइंडेड होते हैं जो झूठ बोलते हैं। देखिए इसमें कुत्ते बहुए माइंडेड है। जो झूठ बोलने होशियार है, बिना माइंड के झूठ बोला जाता है। बताओ कितनी प्लानिंग बनानी पड़ती, कैसे सेटिंग बनानी पड़ती, कैसे उल्लू बनाना। तो असत्य मन योग कौन किसके पास? पंचेंद्रिय में। असत्य वचन योग है ना, और उभय वचन योग पंचेंद्रिय के। उभय मन योग आ गई समझ में? चलो, जब ट्यूबलाइट जले तभी अच्छा हो गए हमारे ना। अब चलो, अब इंद्रिय के बाद काय लगा लो। तो जहाँ पंचेंद्रिय आए तो कौन सी काय आ गई? त्रस काय। देखो त्रस काय, काय के नीचे असत्य मन चलो ना। देखिए सत्य में दोनों में लिया त्रस, त्रस ना, त्रस और इधर भी त्रस। अब इसके बाद इंद्रिय का योग। अब योग में कौन सा? अब बताओ, सुनो, दिमाग लगाना है ना। सत्य मनोयोग में कितने योग? योग पूछ रहे। योग कितने होते हैं? 15। आप ये सबसे सरल है। हमने आपको जब एक योग होगा तब दूसरा नहीं, एक होगा तो 14 नहीं होंगे। सबसे सरल बढ़िया। सत्य मन योग में कितने योग? तो एक ही होगा सत्य मन योग, बाकी शेष कैंसिल। 100 की जिसको कहते हैं। आई समझ में? असत्य मन योग में कौन सा? तो असत्य मन योग। और असत्य वचन योग में असत्य वचन योग। तो इसमें लिखो 100 की है। योग कितने? सत्य में सत्य, असत्य में असत्य। तो 100 की। आया नहीं आया समझ में? अभी नहीं आया समझ में। योग कितने होते हैं? 15 योग में नियम ये कि जब एक योग हो तो शेष 14 नहीं होंगे। आई समझ में? अब ये बताओ, असत्य मन योग में कितने योग? कौन कौन से नहीं होंगे? असत्य को छोड़ के शेष 14 नहीं होंगे, क्योंकि एक समय में एक ही होगा। अपन ने कहा मन वचन का है 3 योग में एक में एक। तो अगर आपसे पूछा, हाँ अब बताओ, अनुभव वचन योग में कितने योग? क्यों? जब वो बोलेगा तो से हाँ आ गया समझ में। चलो, अब अगला प्रश्न है औदारिक काय योग में। औदारिक काय वाला कॉलम पकड़ लो। अब औदारिक काय योग में कितने गुण स्थान? 1 से 13।
क्योंकि अर्यंत 13वें गुण स्थान का नाम क्या है? सयोग केवली, और उसके ऊपर 14वां हो गया अयोग केवली। तो योग माने परिस्पंदन कहाँ तक होता है? 13वें गुण स्थान तक। इसके ऊपर आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन। तो औदारिक का योग कहाँ से कहाँ था? क्लियर हो गया? हाँ तब हाँ, 7 के तो लिख लिया था ना, 7 के लिख लिया था ना। अब सुनो आगे के जल्दी से लिखना तो लिख लो। अपूर्वकरण 8वें गुण स्थान का नाम है अपूर्वकरण, जहाँ पर नए नए परिणाम होते हैं। उसमें आपने देख लिया ना वीडियो में। सुनो 9वें गुण स्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण। अब लिखो तो 8वें गुण स्थान का अपूर्वकरण नए नए परिणाम, 9वें का नाम अनिवृत्तिकरण जिसमें एक जैसे परिणाम होते हैं। 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। इसके बाद 11वां और 12वां गुण स्थान होता है। 11वें का नाम उपशांत मोह और 12वें का नाम क्षीण मोह। क्षीण मोह सबको बताइए। 13वें का नाम सहयोग केवली और 14वें का नाम उपशांत मोह में 10वें गुण स्थान में क्या होता है? थोड़ी सी सूक्ष्म लोक फंसाया जा रहती है, उसका नाम है 10वां गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय। 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय। 9वें का नाम अनिवृत्तिकरण, 8वें का नाम अपूर्वकरण। अब इसके बाद जो मोहनी कर्म को दबाते हुए श्रेणी चढ़ गया उसको कहते हैं 11वां गुण स्थान में पहुंचता उपशांत मोह। जो मोहनी को क्षय करते हुए जहां पहुंचते उसका नाम है क्षीण मोह 12वें गुण। जब केवल ज्ञान हो जाता है किंतु योग सहित होते तो सहयोग केवली 13वां गुण स्थान, और योग रहित होता है वो 14वां गुण स्थान होता है। ऐसा अयोग केवली। अपूर्वकरण में ऐसे परिणाम जो आज तक नहीं हुए। 7वें गुण स्थान तो चलते फिरते होते हैं, किंतु 8वें से ऊपर गुण स्थान मात्र ध्यान की भूमिका में होते हैं, चलना फिरना नहीं होता। 13वें गुण स्थान में यद्यपि विहार वगैरह होता है, फिर भी वो हमारे तुम्हारे जैसा क्षय उपशम ज्ञान के साथ नहीं होता। चलो इतना हो गया क्लियर। अब अगला प्रश्न पे चलो। 13वें गुण स्थान, अच्छा औदारिक कायोग में कितनी गतियों में औदारिक कायोग पाया जाता है? औदारिक कायोग कितनी गतियों में? हाँ मनुष्य त्रियंश औदारिक शरीर उन्हीं के होता है, जिनके पास औदारिक शरीर उन्हीं के तो औदारिक कायोग होगा। तो मनुष्य और त्रियंश लिख लिया। चलो अब औदारिक कायोग कितने इंद्रिय जीवों के होता है? समझ के बोलो। औदारिक, हाँ कोई बात नहीं, दिमाग तो लगाओ। फिर से औदारिक कायोग कितने इंद्रिय जीवों के पाया जाता है? प्रश्न सुनो, इसमें आपको प्रश्न 10 बार सुना करो। नहीं, आपको जब आंसर देने पहले प्रश्न में विचार करो। प्रश्न क्या किया? हम आपको समझाना है, लिखा सब पुस्तकों में कई लोगों ने 10 बार और 24 खाना पढ़ चुके, इसलिए अब हम पढ़ा नहीं रहे, आपको समझा रहे हैं। तो औदारिक कायोग पूछा आपको, तो पहले ही बताओ औदारिक कायोग अगर तिरंज गति में होता तो किसको होता? एक इंद्रिय को होता कि नहीं होता? बस। तो औदारिक कायोग कितने इंद्रियों के? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। क्योंकि सबके पास औदारिक कायोग। पेड़ पौधे का कौन सा काय माना जाएगा? औदारिक काय। हाथी चींटी का शरीर कौन सा? औदारिक काय। मनुष्य का औदारिक काय। तो औदारिक कायोग कितनी गति में होते हैं? 2। गति तो 2 हो गई, मनुष्य और त्रियंश। इंद्रिय कितने? एक इंद्रिय से 5। तो औदारिक कायोग कितने इंद्रियों के? 1 से लेके 5 तक। 2 से 5 नहीं, 1 से 5। अगला प्रश्न है औदारिक कायोग में काय कितने? त्रस और स्थावर दोनों। एक इंद्रिय की अपेक्षा स्थावर, 2 इंद्रिय से पंच त्रस। अगला प्रश्न है औदारिक कायोग में योग कितने? चलो समझदार हो गए। औदारिक कायोग में एकमात्र औदारिक कायोग। चलो जिनको समझ में आ रहा है वो समझ रहा है, बाकी मुंडी हिला रहा है हमारा। ठीक है, आप जो कह रहे हो सही। चलो अगला प्रश्न, वो तो ये है कि रुचि हो, बढ़िया ध्यान से पढ़ो तो सब सुन। और नजर एक यहाँ पॉइंट चुका तो पूरी फाइल आपको डिलीट नहीं आएगी समझ में। एक एक जगह आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए हमने अकाल के काल में लगाया कि इसमें ज्यादा लोग बैठे कोई समझ में नहीं आता। गए तो थे कजू समझ में नहीं आई भाई, 1 घंटा बैठे रहे, दिमाग खराब होगा।
वो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जो कि पढ़ते नहीं और महाराज को बदनाम करते हैं। महाराज कैसे बदनामी, जाके कछु समझ में नहीं आता, महाराज कहाँ पढ़ा रहे पता ही नहीं। इसलिए हम कहते वो ही आओ जिनको समझ में आ रहा है, नहीं तो घरे बैठो। यहाँ आके तुम आधे घंटा समय घर जाकर कुछ समझ में नहीं है तो बदनामी किसकी होगी। जैसे तत्वार्थ होती है, दीदी गलत पढ़े तो आप क्या कहोगे, किससे पढ़ा, किसने पढ़ाया, तो बदनामी किसकी, पढ़ने वाले की, पढ़ाने वाले की। पढ़ने वाला तो कुछ नहीं है, किसने पढ़ाया तत्वार्थ, हम ही पूछ लेते बस दर्शन पाठ गलत पढ़ा, किसने पढ़ाया, अर्थात जिसने पढ़ाया उसने गलत पढ़ाया। तो इसको समझ में नहीं आ रहा, ये लोग ज्यादा खतरनाक है। और समझ में आ रहा वो इसलिए इसी बैठो तो लोग अलर्ट होके बैठो, और हमें समझना है, बलुआ जैसे नहीं बैठो। बलुआ जैसे बैठो तो कोई मतलब अपने घरे में बैठो, और यहाँ आओ तो बढ़िया कॉपी पेन लेके अटेंडेंस होके बिल्कुल, इसे 10 लोग भी पढ़े तो 24 आना ठीक नहीं हो, दिमागदार उनको पास समझ में आ रहा हो। नहीं तो घर जाके मेहनत करो, लो कॉपी और पढ़ो, तब आएगा समझ में। और महाराज हम गए, रोज जाते मनो कुछ सुबह बैठे रहते 1 घंटा, क्या करें भाई, टाइम पास तो हो रहा कम से महाराज के पास, घरे बैठे देते ही बैठे। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ये 24 आना पढ़वे योग्य नहीं होते, क्योंकि ये लोग क्या है ना, महाराज बाद में करेंगे सब जाके, कई बार ऐसा हमने देखा आते, वो जाके बाहर कहेंगे कछु पढ़ा तो रहते हमारा पे, एक बात पढ़ले नहीं पड़ी, अपन तो 1 घंटा बैठ आए, इससे बड़े नहीं आओ। तो पढ़वे वाले वो आओ जो दिमाग से पढ़ो, दिमाग से बिल्कुल पढ़ो, और जाके कहो कि महाराज ने इतना अच्छा पढ़ाया, मजा आ गया, तो सब बात तो बाजे समझ में आए ना, कि ऐसा कहो कि खूब अच्छे पढ़ाओ। अरे का ये कसाय मंद हो गए, तो कसाय मंद होने का अर्थ नहीं होता, इसलिए अभी हमने सब वही पढ़ा है, कसाय मंद वाले, मुख माटी पढ़ाई, सुनीति शतक बनाया, परिचय शतक इत तो पढ़ा दो, अभी मंद कसायत हो रही अब। लेकिन ये विषय ऐसा नहीं है, इसलिए हमने कहा ना इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रुचि जब आप दूसरों को जाके बताएंगे तो, नहीं तो क्या होगा। ये इसलिए कुछ सिद्धांत ग्रंथ इसको श्रावक को नहीं पढ़ा, इसका षटखंडाम आदि ग्रंथ है। क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि वो समझेगा तो नहीं, समझ में आएगा नहीं, और जाके क्या वो बात ही समझ में नहीं आई, तो ग्रंथ के प्रति बहुमान कम हो जाएगा। गुरु और जिनवाणी दोनों का बहुमान बना रहे, इसलिए दिमाग से पढ़ो, और नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, हम इतना नियम ले लो, हम कोई से कहेंगे नहीं समझ में नहीं आई, इतने नियम लेके जाओ, बहुत बड़ी बात कि हम कोई से नहीं कहे कि हमें समझ में नहीं आई, महाराज तो खूब अच्छे समझा रहे, हमारी बुद्धि ठस है, क्या करें, ऐसी कहो तो ठीक है। तो उल्टो जाके कहो कि हमें समझ में नहीं आया महाराज, अभी बता रहे। हाँ आप तक लेट आ गए, हमने बताया ना 15 में से 1 काय होता तो एक वो तो एक बार में एक ही होगा, लेकिन वैसे 5 इंद्रियों वाले पंचेंद्रिय जीवों के तो पूरे चलेंगे ना। सब बता रहे, अभी बताते आगे आगे ना, आप 2 दिन हो गए ना क्लास थोड़ी, कहाँ पहुँच गए अपन, बता। अब औदारिक का युग में कितने योग, अब औदारिक मिश्र में गुणस्थान कितने, 1 2 4 13, 1 2 4 13। तो यहाँ पे पहला गुणस्थान में जब कभी दुनिया में जीव जन्म लेगा, या तो मिथ्या दृष्टि होगा, या दूसरा गुणस्थान होगा, या चौथा गुणस्थान होगा। इसका अर्थ है तीसरे गुणस्थान में कभी जन्म नहीं होता, 5वें गुणस्थान में कभी इलक छुल्लक का जन्म नहीं होता, प्रतिमाधारी को जन्म होते नहीं। तो जब कभी जन्म होगा या तो सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। मुनि 60वें 7वें गुणस्थान में जन्म होगा कि नहीं, मुनि महाराज जन्म से नहीं होते, बाद में बनते हैं। तो जन्म के समय या मिथ्या दृष्टि होगा या सम्यक दृष्टि, दूसरी विशेष कंडीशन होती है, जबकि कोई मर गया बीच में हो गया सपेक्षा से, तो पहला और चौथा हो सकता है। हाँ, जो जन्म के समय सम्यक दृष्टि, बाद में मिथ्या दृष्टि हो, 6 ऑप्शन सम्यक दर्शन उसके पास है। 6 ऑप्शन समय एक जीवन में लाखों बार हो सकता है, कभी अभी यहाँ सम्यक दर्शन, घर जाके मिथ्या दर्शन हो जाए, फिर कहो शाम को सम्यक दर्शन, ऐसा भी हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। ये 6 ऑप्शन सम्यक दर्शन अंतर अंतर मूर्त में परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए एक बार जिसको 6 ऑप्शन सम्यक होता है, छायिक सम्यक दर्शन हो गया, वो कभी नहीं छूटेगा। ठीक, उपसम सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त में छूटता है, किंतु जीवन में एक ही बार होता है, मनुष्य जीवन की अपेक्षा देखा जाए, क्योंकि उसका अंतर पल्योपम के असंख्यात भाग है। तो उपसम सम्यक दर्शन पूरे मनुष्य जीवन में 1 बार से ज्यादा नहीं होगा। 6 उपसम सम्यक दर्शन लाखों बार हो जाएगा, और 6 सम्यक दर्शन 1 बार हो गया तो कभी भी छूटता नहीं। चलिए, अब औदारिक काय योग में औदारिक मिश्र का युग में कितने गुणस्थान, 1 2 4। अब 13वां गुणस्थान क्यों लिया, जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं। समुद्घात क्यों करते हैं,
4 कर्म उनके पास है, आयु कर्म, नाम, गोत्र और वेदनी। तो जब आयु कर्म की स्थिति मान ली बची है 10 मिनट की और शेष कर्मों की स्थिति ज्यादा है, तो सभी स्थिति बराबर करने के लिए वो समुद्घात करते हैं। समुद्घात की प्रक्रिया क्या होती है? पहले दंड, फिर कपाट, फिर प्रतर, फिर लोक पूरण। तो जैसे अपने को कपड़ा सुखाना तो साड़ी पूरी फैला देते हैं, इसी में या धोती फैला देते हैं, उसी प्रकार क्या होता है आत्मा के प्रदेश 3 लोक में फैल जाते हैं। ये माँ 7-8 समय में 8 समय में पूरा काम हो जाता है और लौट करके वापस शरीर में आ जाते हैं। तो पहला होता है दंड, फिर दूसरा कपाट जैसे दरवाजा खोलते हैं, फिर प्रतर में होता है बात वलयों के भीतर भीतर, और लोक पूरण में पूरे 3 लोक में फैल जाते हैं। तो ये क्या होता है इस समय जब अपना दंड, ये दंड के बाद कपाट होता है, उसमें औदारिक मिश्र अवस्था बनती है। वो जन्म की अपेक्षा नहीं होती किंतु समुद्घात की अपेक्षा। तो इतने ही समझना, समुद्घात में औदारिक मिश्र अवस्था भी बनती है, कारमाण भी बनती है। तो इसलिए वहां पर 13वें गुणस्थान भी औदारिक मिश्र में लिया है, मां समुद्घात की अपेक्षा है। तो यहाँ पे औदारिक मिश्र का योग में कितने गुणस्थान? ध्यान रहेगा। अब औदारिक मिश्र योग कितनी गति में पाए जाते हैं? हाँ, औदारिक मिश्र का योग मनुष्य और त्रियंज। अगला प्रश्न, औदारिक मिश्र का योग कितनी इंद्रिय जीव के होता है? 1 से 5। आ रहा है ना समझ में? हाँ, जिनको औदारिक उनको औदारिक मिश्र भी होगा। अब औदारिक का योग में काय कौन से? स्थावर दोनों। अब कहाँ औदारिक मिश्र चल रहा है ना? हाँ, कि कौन सी गाड़ी में बैठे वो ध्यान रखना। ये तो बताया था, औदारिक का योग जिंदगी भर है। औदारिक में सिर्फ जन्म के समय, जब तक अंतर्मुख में शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता उस समय औदारिक मिश्र का योग। जैसे आपने कल उदाहरण दिया, और एक उदाहरण सुन लो, आटा ले लिया, पानी ले लिया, और जब तक लोहे बनाने में टाइम लगेगा नहीं लगे उसनने में, तो उसनने की अवस्था हो गई औदारिक मिश्र, और जैसे आटा उसन गया तो गया औदारिक का योग। ऐसा तो मिश्र माने बीच की अवस्था, जब आटा ये नहीं है पानी नहीं, दोनों मिला लेंगे लौंदा बन गया ऐसा। चलो अगला प्रश्न है, औदारिक मिश्र का योग में योग कितने? ठीक है ना, 100 की। चलो अब जल्दी आ जाओ इधर, बैक्रिया का योग में आ जाओ। हो गया ना ये वाला? अब बैक्रिया का योग में गुणस्थान कितने? 1 से 4। बैक्रिया का योग में गति कितनी? कौन कौन सी? हाँ, संख्या 2 होती हुई अंतर, इसमें देव और नरक गति। औदारिक कायोग, बैक्रिय कायोग में इंद्रिय कितने? पंचेंद्रिय का, देव और नार के पंचेंद्रिय होते हैं। और औदारिक वैक्रिय कायोग में काय कितने? 1 त्रस, क्योंकि पंचेंद्रिय होते हैं, त्रस। अब वैक्रिय कायोग में योग कितने? 100 की। चलो अब बाजू में आ जाओ। बोला जाता है देव, पंचेंद्रिय हो गए माने त्रस। 2 से 5 इंद्रिय इनकी पाई, जिसे त्रस कहते हैं। देव भी त्रस है, वो त्रस। पंचेंद्रिय जीवों को त्रस जीव कहते हैं। चलिए, देव भी त्रस कहला। त्रस कैसे? तो अपने गैया बैल को मत देखो, देव भी त्रस है, आप भी त्रस है, त्रस्त है तो त्रस है। दुखी है ना संसार में। चलो, इसने कहा ग्रस्त व्यस्त त्रस्त मोह माया में बचो वक्त है। चलो योग हो गया 100 की। अब वैक्रिय का योग योग, अब वैक्रिय मिश्र का योग आ जाओ। मिश्र का योग में गुणस्थान 1 2 4, गति, इंद्रिय, काय। चलो अब इधर हो गया उदाहरण, वैक्रिय मिश्र भी हो गए ना। अब आहारक का योग में आ जाओ। आहारक का योग में गुणस्थान, आहारक और आहारक में से दोनों का 6वां गुणस्थान है। अब गति, क्योंकि 6वां गुणस्थान मनुष्य को होता है, देव नारकियों की 6वां गुणस्थान नहीं होता, तो गति 1। अब इंद्रिय, मुनि महाराज पंचेंद्रिय होंगे। काय, त्रस, मुनि महाराज त्रस है कि नहीं है? है कि नहीं? त्रस तो है ही। हाँ, ठीक है, त्रस्त नहीं है फिर भी त्रस्त।
गति अपेक्षा हाँ हाँ नहीं सब देवी गति चलो वो नरक गति है, वो देव गति है। हाँ वो इस तरह से। इसके बाद हाँ, आहार कारक मिश्र का योग में योग योग स्वकीय आहार कारक में जो भी लगाओ अपना अपना लगाना। चलो इसके बाद आ जा कार्मण का योग। आहार कारक में दोनों का एक ही आंसर है, दोनों आहार कारक में एक साथ बनाना जोड़ी। चलो अगला प्रश्न कार्मण का योग। कार्मण का योग में गुणस्थान 13 ना। अब 1 2 4 13 कार्मण का योग कितनी गतियों में पाया जाता है? चारों गति में। अब क्या हो गया, जैसे मान ली मनुष्य गति में मरण हो गया, अब रास्ते में जीव कौन सी गति में जा सकता है? चारों गति में। तो रास्ते में जीव या तो मनुष्य माना जाएगा, त्रियंश, देव और नारकी। तो कार्मण का योग कितने गति में? चारों गति में, क्योंकि विग्रह गति चारों गति में होती है। तो यहाँ पर ये कार्मण का योग कितनी गतियों में? अब कार्मण का योग में कितने इंद्रिय जीव होते हैं? 1 से 5, क्योंकि एक इंद्रिय भी गमन करता, बंचे ने 1 से 5। अब कार्मण का योग में योग कितने? प्रश्न क्या किया? नजर कार्मण का योग में योग कितने? स्वकीय है ना कार्मण का योग। इस प्रकार से अभी आपकी योग मारणा हो गई। अब फिर से निकालो, सीधे पहला पेज निकालो, नरक गति वाला। नरक गति वाला पहला पेज निकालो सबसे पहले। अब अगला प्रश्न है, ये नए मतलब तरीका आपको पैटर्न नया पढ़ा रहे हैं, बाकी पुस्तक से एक एक लगाते हैं, लगाने में समय भी लगता, वो भी अच्छा है। लेकिन अब चलो प्रश्न है, योग कितने होते हैं? प्रश्न आया समझ में? टोटल योग कितने होते हैं? 15। अब हमारा प्रश्न है, नरक गति में कोई जीव है नारकी, उस नरक गति में मतलब अभी नरक गति की अपेक्षा लगा रहे हो, वहां का नारकी तो पर्याप्त हो जाएगा। और नरक गति में कितने योग? 15 में से योग कितने नरक गति में? चलो लगा लेते अपन, शुरू से लगाओ। मन के 4 रहेंगे क्या नहीं रहेंगे नरक गति में? नारकी सत्य बोल सकता क्या? नरक गति के जीव सत्य बोल सकते कि नहीं बोल सकते? सत्य सोच सकते कि नहीं सोच सकते? अनुभय, हाँ, उभय और असत्य, सत्य असत उभय अनुभय चारों रहेंगे। और हाँ, ये मन के चारों वचन ऐसे 8 तो रहेंगे, पक्का हो गया। तो नरक गति में 4 मन के और 4 वचन के, 8 योग। अब बची का योग। हाँ अब बताओ, नरक गति में औदारिक औदार्य मिश्र रहेगा कि नहीं रहेगा? 2 कम कर दो। वैक्रिय वैक्रिय मिश्र रहेगा नहीं रहेगा? चलो 2 रख लो, तो कितने? 8 और 2 10। और नरक गति में आहार कारक मिश्र रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? हाँ, क्योंकि वो मुनि महाराज के 6वें गुण स्थान में होता है। और औदारिक औदार्य मिश्र क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि औदारिक औदार्य से मनुष्य और त्रियंश गति में होता है। अब कार्मण का योग रहेगा नहीं रहेगा? तो कितने हो गए? 11 हो गए ना। हाँ, तो 4 कम हो गए। कौन कौन से? औदारिक, औदारिक मिश्र, आहारक और आहार। इस 4 के बिना कितने हो गए? 11। लिख लो, नरक गति में 11 योग। भगवान टाइम होगा जल्दी से। हाँ चलो, अब त्रियंश गति में योग कितने? हाँ, त्रियंश गति में 4 कम होंगे तो वैक्रिय वैक्रिय मिश्र नहीं रहेगा, आहारक आहारक। तो 11 ही लिखो, 11। अभी जितने हो रहा उतने बोलो, अब आगे सब आ रहा, दिमाग कम लगाओ। 11। अभी त्रियंश गति में कितने? इसके बाद मनुष्य गति में कितने? मनुष्य गति में 13। मनुष्य गति में आहारक आहारक मिश्र तो रहेगा, वैक्रिय वैक्रिय बिना। लिखो, मनुष्य गति में 13 लिखो। 13 हो गए।
अब अगला प्रश्न तुम जो कह रहे हो एक इंद्रिय में कितने योग, अब बताओ। बीच में नहीं लगाओ पर अब देखो, अब लगाओ। एक इंद्रिय में कितने बोलो। एक इंद्रिय में मन के रहेंगे क्या, वचन के रहेंगे क्या, 8 कम हो गए तो करूँ टेंशन कम भाव। अब काय योग बचे 7। एक इंद्रिय के व्यक्ति औदारिक औदारिक मिश्र रहेगा। एक इंद्रिय जीव के औदारिक औदारिक, एक इंद्रिय के औदारिक औदारिक मिश्र रहेगा क्या नहीं। औदारिक शरीर अपन वही पड़ गया ना बस। वैक्रिय वैक्रिय में से, आहारक आहारक में से, कारमण तो कितने बचे 3। लिखो एक इंद्रिय के 3। अभी एक इंद्रिय में देवगति में छूट गया वही 11 जो नरकी के ना, ऐसे 11। देवगति में भी 11 लिख लेना। एक इंद्रिय जीव के कितने 3। अब 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के कितने, दिमाग लगा। 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक में मन के रहेंगे क्या 4, वचन के रहेंगे 1 रहेगा ना अनुभव। 1 वचन का और 3 काय के, ऐसे 4 योग रहेंगे। 2 से 4 इंद्रिय में कितने योग, आई समझ में। 1 अनुभव वचन योग रहेगा और बाकी 3 आपके रहेंगे औदारिक औदारिक में 100 कारमण। हाँ ये थोड़ा याद कर, घर में जाके कर लोगे ना सारी जिंदगी की, एक बार रिवीजन कर लोगे सारी जिंदगी के लिए पक्का हो जाएगा। नहीं तो रट्टू तोता बनते बनते पूरी जिंदगी निकल गई। अब आप समझ लो 2 इंद्रिय के कितने योग, 4। 1 अनुभव वचन योग और काय के 3 औदारिक औदारिक में 100 कारमण। ठीक, चलो अब इसके बाद पंचेंद्रिय जीव के कितने योग, पंचेंद्रिय के पूरे रहेंगे। पंचेंद्रिय कहने से पूरे होंगे। देखो 15, इसलिए कहा ना बस यही दिमाग लगाना है। अपन इंद्रिय बोल रहे हैं आपको, इंद्रिय में पंचेंद्रिय में सारो गति एक 15 पंचेंद्रिय के 15 योग। अब इसके बाद जल्दी करो, स्थावर और त्रस में कितने, स्थावर के 3, स्थावर के 3 और त्रस के पूरे 15। चलो हो गया। अब समय आपका हो गया, फिर आगे कल देखेंगे, टाइम हो गया ना। त्रियंश के 11 आहारक कारक में से नहीं रहेगा और बैक्री वैक्री में से रहेगा। ठीक, चलो महावीर भगवान की नरगति में 11 तो नहीं, क्यों 11 ये रख फिर। हाँ वो 5 बजने वाले हैं, क्यों नहीं रहेगा मतलब। चलो जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक करम सदा। काय सर्व